एम सैका, वेलकम टू माय चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 को समझेंगे। चैप्टर 5 आपका है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ओके, इसमें हम लोग जो है मेनली जानेंगे लिथोस्फेयर को, एटमॉस्फेयर को, हाइड्रोस्फेयर को, बायोस्फेयर को। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल को हम समझेंगे। देखो, लिथोस्फेयर क्या होता है? ये जो है पृथ्वी का ठोस सतह होता है, भाग होता है, जिसमें वे सभी खनिज पदार्थ अवेलेबल होते हैं जो किसी जीव जंतु के लिए जरूरी हो जाता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो गैसियस लेयर होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर होते हैं। ओके, पृथ्वी जो है चारों ओर एक गैसियस लेयर से घिरा होता है जो कि क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। हाइड्रोस्फेयर की अगर हम बात करें, जलमंडल की अगर बात करें, तो जलमंडल जो होता है वो पूरे जल से घिरा हुआ भाग होता है जो कि जलमंडल कहलाता है। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें, तो बायोस्फीयर जो होता है वो उसे हम समझ लेते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये समझ लो आप एटमॉस्फेयर है। ये सपोज कर लो आपका लिथोस्फेयर है, और ये तीसरा गोला जो है वो आपका हाइड्रोस्फेयर है, जलमंडल है। ये तीनों जो है एक इस एरिया को क्या करती है? कट करती है, जहां पे लिथोस्फेयर का भी भाग आता है, एटमॉस्फेयर का भी भाग आता है और हाइड्रोस्फेयर का भी भाग आता है। यही जो एरिया है जहां पर तीनों एटमॉस्फेयर भी, लिथोस्फेयर भी और हाइड्रोस्फेयर भी आता है, वही आपका होता है बायोस्फेयर। यानी कि यहाँ पर जो आपका एटमॉस्फेयर या लिथोस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर, किसी भी मंडल में रहने वाले जीव आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, हर तरह के जीव को जीने के लिए यहाँ पे अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती है और यहाँ पर वो सारे जीव पाए जाएंगे, है ना। अब हम समझ लेते हैं कि लिथोस्फेयर को हम डिटेल से समझेंगे, उसके बाद हम एटमॉस्फेयर को डिटेल से समझेंगे और फिर हम हाइड्रोस्फेयर को भी डिटेल से समझेंगे और बायोस्फेयर को भी। अभी हम देख लेते हैं लिथोस्फेयर को। भूमंडल के साथ साथ इसको हम स्थल मंडल भी कहते हैं। ओके, इसको समझने से पहले हम थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी हम समझेंगे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हम ले लेते हैं ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है, ठीक है, जो कि ये सतह है और इसके अंदर हम जा रहे हैं। ओके, तो देखो ये जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और इसको हम लोग मेंटल कहते हैं। और ये वाला जो आंतरिक भाग होता है सबसे अंदर वाला, वो कोर होता है। ओके, अब देखो लिथोस्फेयर क्या होता है। मेंटल को भी अगर हम दो भाग में बांट दें तो ये ऊपरी मेंटल हो जाएगा और ये निचली मेंटल हो जाएगा। अगर हम ऊपरी मेंटल को भी दो भाग में बांट दें तो ऊपरी मेंटल का सबसे बाहरी भाग और ये ऊपरी मेंटल का निचली भाग हो जाएगा। तो ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। और अब देखो लिथोस्फेयर कौन सा भाग होगा? एक तो आपका क्रस्ट हो जाएगा, प्लस आपका ये जो ए वाला भाग है ना, ये दोनों मिल करके आपका भूमंडल बनता है। ये जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है। यहां पर वे सभी खनिज तत्व मिल जाते हैं जो किसी जीव को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए जो है जरूरी हो जाता है। ओके, उम्मीद है आप लिथोस्फेयर को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो लिथोस्फेयर है
पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस को दो मुख्य भागों में बांटा गया। एक जो भाग है वो आपका ठोस स्थल भाग है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप कहते हैं। और दूसरा वाला जो भाग है वो यहां पर बड़े पैमाने पर जलाशय है, ठीक है, बड़ी मात्रा में जो है जल यहां पर है, ह्यूज वाटर बॉडीज, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है वो आपका ओशियन हो जाता है। इसको ओशियन बेसिन भी कह सकते हैं आप, महासागरीय बेसिन। अब हम एक एक करके जो है यहाँ पर समझेंगे कि ये कॉन्टिनेंट क्या होता है और ओशियन बेसिन क्या होता है। आप यहाँ पर देखना, ये जो कॉन्टिनेंटल भाग है ना, ये तो आपका मेनली आ जाएगा भूमंडल में आ जाएगा, ठीक है, मेनली जो है ये भूमंडल में आता है। हालांकि भूमंडल का भाग आपका महासागरीय भी है, लेकिन हम एक चीज यहाँ पर देखे थे, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। तो ये महासागरीय भाग जो है ना, यही जो है सतह का महासागरीय भाग ही जो है ये हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले जो है ये कॉन्टिनेंट को समझ लेते हैं, ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। ओके, देखते हैं। हम कॉन्टिनेंट को उसके आकार के आधार पर जानेंगे, ठीक है, उसका साइज के आधार पर। कॉन्टिनेंट का जो नंबर है वो टोटल 7 है, मेनली जो नंबर है वो 7 है। अगर हम सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यानी सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें तो वो आपका एशिया हो जाता है, ठीक है। अगर हम एशिया में कुछ चीजें जाने तो एशिया जो होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ईस्ट हेमिस्फीयर में आ जाता है। नॉर्थ प्लस ईस्ट हेमिस्फीयर, सॉरी, नॉर्थ प्लस साउथ हेमिस्फीयर में ये आ जाता है। इससे जो है आपका कर्क रेखा भी गुजरती है। आपको बताए थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लें, तभी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो कर्क रेखा हमने पहले देखा था, समझा था क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। तो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एशिया जो कॉन्टिनेंट है उससे गुजरती है। देखो, ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन का सबसे पहला जो अस्तित्व आया था वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आया था। लेकिन अगर हम बात करें सभ्यता का, कल्चर का, तो वो जो है आपका कहाँ पे जाकर के हुआ था विकसित, एशिया में हुआ था। सिविलाइजेशन मेनली जो है सबसे पहले एशिया में ही आया था। ओके, ये हो गया। उसके बाद ये जो है सबसे बड़ा है ना, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर हम टोटल एरिया विश्व का या अर्थ का पूरा टोटल एरिया जान लेते हैं तो उसमें जो है 1/3 जो है टोटल जो एरिया है वो कहाँ है, एशिया में है। ओके, 1/3 यानी 3 में से 1 पार्ट जो है टोटल का टोटल एशिया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो है नंबर पे कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आता है तो वो है आपका अफ्रीका। ओके, अफ्रीका ये जो है एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आता है। इसे देखो, ये जो है आपका, इससे कर्क रेखा, फिर आपका इक्वेटर,
और साथ ही जो है मकर रेखा, तीनों लाइन इससे होकर गुजरती है। ठीक है, यहां पर जो आपका ठीक है, कर्क रेखा, इक्वेटर, मकर रेखा, तीनों इससे गुजरती है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है जनसंख्या यहाँ पे ही जो है मनुष्य जाति का उद्भव हुआ था। मानव जो है सबसे पहले यहीं पे आए थे। ओके, आप समझ गए होंगे। और ये जो है कौन सा हेमिस्फीयर में आता है, तो ये जो है मेनली जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में आता है। ठीक है, नॉर्थ प्लस साउथ दोनों में आता है। ओके, अब हम तीसरा नंबर पे अगर देखते हैं तो वो कौन सा आता है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, यहां पर देख लेते हैं। देखो ये नॉर्थ अमेरिका है। ओके, ये 3 ओशियन से घिरा हुआ है। इसका नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशियन है। अगर हम ईस्ट साइड में बात करें तो अटलांटिक ओशियन है। और इधर साइड अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर, यानी कि प्रशांत महासागर से, ये 3 महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, अब चौथा नंबर पे जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आता है वो आपका है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, देखो साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ प्लस वेस्ट हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न प्लस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। ओके, एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर में जो है नॉर्थ अमेरिका आता है। अब साउथ अमेरिका जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और साउथ अमेरिका ही जो है ये 2 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। इस साइड जो है वो अटलांटिक ओशियन, और दूसरे साइड जो है वेस्ट में, ईस्ट में आपका अटलांटिक ओशियन हो गया, किसका, साउथ अमेरिका का। और वेस्ट में जो है आपका ठीक नॉर्थ अमेरिका के ही तरह पैसिफिक ओशियन हो जाता है। ओके, देखो नॉर्थ अमेरिका में जो पैसिफिक ओशियन है ना, उसको हम नॉर्थ पैसिफिक ओशियन कहते हैं। और जो साउथ वाला है उसको हम लोग साउदर्न पैसिफिक ओशियन कहते हैं, क्योंकि ये साउथ में ये वाला पार्ट पड़ता है तो साउदर्न बोल दिए, और वो वाला पार्ट जो है नॉर्थ में पड़ा था इसलिए नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन कहते हैं। ओके, चीजें समझ में आ रही होंगी। और तो और नॉर्थ साउथ अमेरिका जो है यही सबसे बड़ी जो है पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर आपका सबसे बड़ा जंगल जो है अमेज़न जंगल भी है। और साथ ही सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी भी यहीं पे है, साउथ अमेरिका में ही है, और वो है अमेज़न रिवर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। हमने एशिया को समझा, अफ्रीका को समझा, नॉर्थ अमेरिका को समझा, साउथ अमेरिका को समझा। अब देखो 5वें नंबर पे जो आपका कॉन्टिनेंट आ जाता है वो कौन सा है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। पांचवें नंबर पर आपका आ जाता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है वो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। साथ ही ये जो कॉन्टिनेंट है उसका आकार काफी बड़ा है, और इसके बीचों बीच जो है वो आपका साउथ पोल पड़ता है। हमने पीछे जो है पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि साउथ
पोल पे जो है अंटार्कटिका है और साउथ पोल और नॉर्थ पोल में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एज ए कंपेयरिंग नॉर्थ पोल से साउथ पोल में और भी ज़्यादा ठंड पड़ती है और इसके कारण जो है ये जो महाद्वीप है आर्कटिक और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है वो बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई है। अब मोटी परत से ढकी हुई है तो यहाँ पर जीवन तो संभव नहीं होगा। जीवन संभव नहीं होगा चाहे वो मनुष्य का हो चाहे कोई पेड़ पौधों की बात की जाए, तो जीवन संभव नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे देशों का यहाँ पर रिसर्च सेंटर है। ओके, हमारे भारत के भी कुछ रिसर्च सेंटर है। उसका अगर कुछ एग्जाम्पल ले लें तो आपका एक जो है वो हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री और एक जो है मैत्री रिसर्च सेंटर का नाम बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। साथ ही ये जो है कंप्लीट। अब छठे नंबर पे जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो छठे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका आ जाता है यूरोप। ओके, तो यूरोप के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ ये यूरोप है। ठीक है, यूरोप के ईस्ट में आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट को एक पर्वत है जो अलग करती है जिसका नाम है यूराल पर्वत। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे कि एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करती है तो आपका आंसर होगा यूराल पर्वत। ओके, अब इसका नॉर्थ में क्या है तो नॉर्थ में जो है आर्कटिक ओशियन है और ये जो है वो आर्कटिक सर्कल भी जो है इससे क्रॉस करता है। अब इसके वेस्ट में अगर बात करें तो इसके वेस्ट में अटलांटिक सी है, अटलांटिक ओशियन है। ओके, और इसके साउथ में जो है मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर जो है ना, मेडिटेरियन सी जो है ना, वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। एक चीज और, ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जो है पनामा स्ट्रेट अलग करती है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, ये छोटी छोटी जो फैक्ट्स हैं वो कुछ कुछ एग्जाम्स में आ जाते हैं 6th क्लास में के अलावा जो है कुछ वनडे एग्जाम्स में भी आ जाते हैं और पीसीएस एग्जाम्स में भी कभी कभार इस तरह की फैक्ट्स पूछ दिया जाता है। ओके, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम 7th जो है लास्ट और 7th सबसे छोटा कॉन्टिनेंट महाद्वीप को समझेंगे। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है तो एक बच रहा है, वो है ओशियनिया। 7th कौन सा बच रहा है, ओशियनिया। देखो आपके बुक में इसको ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, लेकिन देखो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है बल्कि ये ओशियनिया का ही एक कंट्री है। ऑल ओवर जो है ओशियनिया का 97% भाग, 95 to 97% भाग जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो ढका हुआ है। इसलिए जो है इसको जो है हम लोग मेजरली बोल देते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है बल्कि ये ओशियनिया है। ठीक है, ओशियनिया का एक जो है आपका कंट्री हो गया वो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि सबसे ज्यादा जो भाग है वो ऑस्ट्रेलिया ही क्या करता है, कवर करता है। और दूसरा है पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, और मेलानेशिया। इसमें देखो 4 ही कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा 90 एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता लेकिन 95 to 97 के बीच में होगा, इतना परसेंट भाग जो है ओशियाना का ऑस्ट्रेलिया कवर करती है। और दूसरा जो है कंट्री आपका पॉलिनेशिया है, फिर मैक्रोनेशिया है और मेलानेशिया है। ओके, आपका कॉन्टिनेंट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस पार्ट में पार्ट ए है, ये आपका वीडियो जो है ज़्यादा लंबा होने के कारण जो है इसे हम पार्ट ए में कर दे रहे हैं। और नेक्स्ट जो आगे जो चीज़ें हैं जैसे कि हम समझेंगे आगे नेक्स्ट के लेक्चर में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर को डिटेल से समझेंगे। अभी
यहाँ तक ही रहने देती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।